सावन में लाखों लोग भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव को बेलपत्र ही क्यों प्रिय माना जाता है? इसके पीछे सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा और प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है जिसे जानने के बाद शायद आप बेलपत्र को पहले की तरह नहीं देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावे की नहीं, भावना और भक्ति की ज़रूरत होती है। इसीलिए शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। बेलपत्र आमतौर पर 3 पत्तियों वाला होता है और इसे शिवजी के त्रिशूल तथा उनके 3 प्रमुख गुणों से जोड़ा जाता है। इसी कारण भक्त श्रद्धा से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में बेलपत्र को भगवान शिव को प्रिय बताया गया है। एक मान्यता के अनुसार बेल वृक्ष और उसके पत्ते भगवान शिव की आराधना से जुड़े हुए हैं। भक्त जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता, वह अपनी श्रद्धा, समर्पण और मन की प्रार्थना भगवान शिव को अर्पित करता है। लेकिन बेलपत्र की 3 पत्तियां ही क्यों? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को अलग अलग धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा जाता है। इन्हें भगवान शिव के त्रिशूल, 3 गुणों और त्रिदेव से भी जोड़ा जाता है। यानी 3 पत्तियां हमें एक बात याद दिलाती है, जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर शक्ति भी हो, शांति भी हो और सही रास्ते पर चलने की समझ भी हो। तो चलिए इस कहानी से ज़िंदगी में कुछ सीखते हैं कि शायद यही वजह है कि बेलपत्र की कहानी सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। किसी की कही हुई बुरी बात, किसी का धोखा, किसी की नाराज़गी, किसी की गलत राय, लेकिन भगवान शिव हमें एक खूबसूरत सीख देते हैं। हर चीज़ को अपने भीतर जमा करके मत रखिए। जो आपके मन को अशांत कर रहा है उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में शांति तभी आएगी जब हम हर छोटी बात को अपने दिल पर लेना बंद करेंगे। तो सावन में जब आप भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाएं तो सिर्फ एक इच्छा लेकर मत जाइए, एक संकल्प भी लेकर जाइए। मैं अपने जीवन से नकारात्मकता को कम करूँगा, अपने मन को शांत रखूँगा और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भगवान शिव को चढ़ाया गया बेलपत्र तभी सुंदर लगता है जब उसके साथ हमारी भावना भी सच्ची हो। तो अगली बार जब आप भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाएं तो बस एक पल रुक कर ज़रूर सोचिएगा, मैं आज शिव जी को सिर्फ बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ या अपने मन का कोई बोझ भी उनके चरणों में छोड़ रहा हूँ। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।